slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तब से पूरी दुनिया में पत्रकारिता की परिभाषा और उसकी प्रक्रियाएं सवालों के घेरे में है। क्या जनरेटिव एआई पत्रकारिता को सशक्त बना रहा है या रचनात्मकता और विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहा है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट और दुनिया भर के कई संस्थान इस पर गहराई से मंथन कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि एआई का पत्रकारिता पर क्या असर हो रहा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म 2016 से ही पत्रकारिता में एआई की भूमिका को समझने और उसे लेकर शोध करने में जुटा है। अब जब जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, मिडजर्नी और DALL-E ने कंटेंट निर्माण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, पत्रकारिता में इसकी उपयोगिता और खतरे दोनों पर बहस तेज हो गई है। एआई की क्षमताएं हैरान करने वाली हैं। ये मॉडल पूरे लेख, कविताएं और यहां तक कि सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रचनात्मकता इंसान से छीन लेंगे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई एक टूल है, लेकिन अगर पत्रकार इसकी बनाई सामग्री पर ही पूरी तरह निर्भर हो जाए तो जमीनी पत्रकारिता जो रिसर्च और सत्यापन पर आधारित होती है वो कमजोर पड़ सकती है। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस जैसे प्रमुख संस्थान वर्षों से न्यूज रूम में एआई का सीमित और नियंत्रित उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनरेटिव एआई के आने से अब स्थिति बदल रही है। GPT-4 टर्बो जैसे मॉडल इंसानों जैसे लेखन शैली में आउटपुट देते हैं, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर कंटेंट निर्माण या कंट्रोल पूरी तरह मशीनों के हाथ में चला गया तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। साथ ही एआई मॉडल जिन डेटा पर आधारित होते हैं उनमें मौजूद पूर्वाग्रह, गलत सूचना और स्रोतों की अस्पष्टता गंभीर समस्याएं बन सकती है। हालांकि एआई कई क्षेत्रों में पत्रकारों की मदद कर सकता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, डाटा विश्लेषण या लेख के प्रारूप तैयार करना, लेकिन इसे पूरी तरह रचनात्मकता और जिम्मेदारी का वाहक नहीं माना जा सकता है। LSE का जर्नलिज्म एआई, CUNY की एआई जर्नलिज्म लैब और स्पेन डिजिटल जैसे कई संस्थान इस विषय पर शोध और बहस कर रहे हैं। लेकिन जब तक व्यापक नीति और नैतिक दिशा निर्देश तय नहीं होते, तब तक पत्रकारिता के पेशे को एआई के बढ़ते हस्तक्षेप से संतुलित करना चुनौती बना रहेगा। तकनीक आएंगी और पत्रकारिता को समय के साथ बदलना होगा, लेकिन क्या खबरों की आत्मा, सत्य, निष्पक्षता और मानवीय समझ एआई के हवाले की जा सकती है? या जवाब शायद अभी तय नहीं, लेकिन सवाल अब हर न्यूज रूम में गूंज रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद।